आपसे मेरा एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, पैसा ज्यादा वैल्यूएबल है या टाइम? मैं जानता हूँ इस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब होंगे और इतने स्मार्ट तो आप हो के अगर आप जवाब दोगे तो उसमें लॉजिक भी होगा। बट जरा इस सवाल की थोड़ा डीप में जाते हैं और कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। एक 30 लाख कमाने वाले इंसान की क्या वैल्यू है आपकी नजरों में? सोच कर देखो, 30 लाख कितनी बड़ी रकम है। इतना कमाने वाला इंसान कौन नहीं बनना चाहेगा? लेकिन ये 30 लाख इसकी 15 सालों की कमाई है, यानी सालाना इनकम इसकी 2 लाख रुपए है और मंथली लगभग 16,000। अब आप बताओ इसके जैसा कौन बनना चाहेगा? हो सकता है अब भी कुछ लोग हों, बट मेजोरिटी में लोग इसके कमाने का टाइम देखकर अब पीछे हट गए होंगे। अब चलो एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं। ये है 250 रुपए कमाने वाला इंसान। ये कैसा है आपकी नजरों में? सोचो जरा, 250 रुपए, इसमें आजकल क्या ही हो जाएगा, खासकर ऐसे में जहां इतनी महंगाई हो रही है। बट 250 तो इसकी आधे घंटे की कमाई है और जो एक दिन में ये 10 घंटे काम करता है, तो इस हिसाब से इसकी दिन की कमाई हुई 5,000 रुपए और महीने के 1.5 लाख और सालाना इनकम 18 लाख। अब बताओ इसके जैसा कौन बनना चाहेगा? इसके जैसा बनना तो सपना बन गया होगा आपका। देखो, पैसों की वैल्यू तो मैंने यहाँ पर छेड़ी भी नहीं, मैंने तो सिर्फ यहाँ पर टाइम में फेरबदल की है और इसी फेरबदल की वजह से दोनों ही रिजल्ट्स ऐसे निकले जो आपके लिए भी चौंकाने वाले थे। लेकिन इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि गेम तो सारा टाइम का ही है। 1 लाख रुपए 10 साल में कमाना आपके लिए बहुत आसान हो सकता है, पर क्या हो अगर ये टाइम सिर्फ 1 साल हो या और कम हो के 6 महीने हो जाए, 1 महीना हो जाए या 1 दिन हो जाए, तो क्या कमा पाओगे एक दिन में 1 लाख? तो अमाउंट बिल्कुल सेम है यहाँ पर, बट टाइम कम होते होते जो डिफिकल्टी है आपकी वो बढ़ती जा रही है। इस चीज को अपर क्लास के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। उनको पता है कि अगर उनके लिए कोई 10 दिन का काम है तो उस काम को अकेले पूरा करने में 10 ही दिन लगने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको वो खुद करने की बजाय 10 दूसरे लोगों को सौंप देंगे। वो 10 लोग जो एक्सपर्ट है उस काम में, जिससे 10 दिन का काम उनका एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और जल्दी काम कंप्लीट होने का मतलब है जल्दी और ज्यादा पैसे हाथ में आना। अभी हो सकता है कि आपको 1 लाख एक दिन का कमाना बहुत मुश्किल लग रहा हो। ये भी पता है कि ऐसे भी लोग हैं जो दिन का 1 लाख नहीं बल्कि 10 लाख भी कमाते हैं। तो ये था इस मनी गेम का पहला रूल। अमीर होने के लिए पैसा कमाने से ज्यादा टाइम बचाने पर फोकस करो। ये तो दिमाग से निकाल ही दो कि आप अकेले ही मेहनत करके अमीर बन जाओगे। हो सकता है कि अकेले आप पैसे तो ज्यादा कमा लो, बट टाइम भी आपका फिर ज्यादा ही लगेगा। इसलिए खुद से सब कुछ करने की जगह दूसरों को भी साथ लो, ताकि उनसे आपका टाइम कम लगे और आप ज्यादा पैसे कमा सको। अभी आगे आपको इस गेम के कई और ऐसे रूल्स पता चलने वाले हैं जो आपकी आंखें खोल देंगे। आप ये मान सकते हो कि इन सारे मनी रूल्स को अगर आप समझ गए तो आपका फिर पैसों को देखने का नजरिया पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। एंड इसके बाद फिर आप पैसा कमाने की तरफ नहीं, पैसा बढ़ाने की तरफ चल दोगे। तो बस वीडियो से चिपके रहो और तैयार हो जाओ। डोंट लेट एनीवन नो योर मनी एक बहुत ही फेमस कहावत है। अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी इनकम के बारे में किसी बाहर वाले को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको अगर इस बारे में पता चल गया तो ये तय है कि इन दोनों चीजों से आप रिलेशन खराब करके बैठ जाओगे। बट हम ठहरे मिडिल क्लास के लोग, हमें छोटी सी भी अचीवमेंट मिलती है तो हम सब में ढोल बजा देते हैं। मुझे याद है जब मेरी YouTube की कमाई स्टार्ट हुई थी तो मैंने भी ये बात काफी लोगों में फैला दी थी, क्योंकि वो इंसान जो पहले कुछ खास कमाता नहीं था वो अचानक से इतना ज्यादा कमाने लग गया। ये सुनकर मेरे जानने वालों का क्या रिएक्शन होगा मुझे बस ये देखना था। और नो डाउट रिएक्शन तो मुझे काफी अच्छा मिला, पर इस बात से दिक्कत ये हो गई कि वो पैसा सबकी नजरों में आ गया। अब अगर मेरे किसी जाने वाले को पैसों की थोड़ी सी भी नीड होती तो वो मुझसे ही हेल्प मांगने आता एंड मैं भी उनसे ना कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। लेकिन इस चक्कर में मैंने अपना काफी पैसा फंसा लिया। कुछ रिलेशंस भी मेरे खराब हो गए क्योंकि उनको ये लगा कि मैंने दूसरों की तरह उनकी टाइम पर हेल्प नहीं की। अगर मैं किसी से अपने खुद के पैसे रिटर्न मांगता तो मुझे बुरा समझा जाने लगा, यानी कि एक ऐसा इंसान जो किसी की मजबूरी नहीं समझता। मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई भी होनी शुरू हो गई। एंड ये सारी चीजें होने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने कुछ लोगों को अपना फाइनेंशियल स्टेटस बता दिया था। मुझे आगे चलकर इसका बहुत पछतावा हुआ, पर बाद में मैंने अपनी इस गलती से सीख ली और इसको दोबारा कभी रिपीट नहीं किया। सिर्फ मैं ही नहीं, आप में से भी कई ऐसे लोग होंगे जिनकी दिली इच्छा होती है कि अपने अचीवमेंट के बारे में दूसरों को भी बताएं, ताकि दूसरों को ये पता चल पाए कि आप कितना लाइफ में ग्रो कर रहे हो। बट बिलीव मी, ये आपकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन हो सकता है। ये कुछ ऐसा है कि अपनी अचीवमेंट बताकर आप दूसरों को एक ऑप्शन दे देते हो, उन्हें इनडायरेक्टली ये फील करवा देते हो कि अब आप उनके बहुत काम आने वाले हो। बट यू होप दे देना आगे चलकर आप पर ही उल्टा पड़ जाता है। इसलिए अगला रूल ये कहता है कि अपना एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटस कभी किसी को पता मत लगने दो, ताकि आप लोगों की तरह ही नॉर्मल बनकर रहो। और अगर कोई काम का पूछे भी तो बोल दो कि बस ठीक ठाक चल रहा है। ये कहा जाता है कि ग्रो करता हुआ इंसान बढ़ती इनकम के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी बढ़ा लेता है। तो दूसरों को आप ये मौका ही मत दो कि वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का रीजन बन जाए। मनी इज ए लाइफ लॉन्ग गेम। पैसिव इनकम एक बहुत बड़ा मिथ है और ये मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ। पैसिव इनकम की डेफिनेशन हमारे दिमाग में ये है कि
अगर एक बार हमने पैसिव इनकम सोर्स बना लिया तो उसके बाद हमको कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। पर असलियत इससे अलग है। ये जितने भी ऐसे लोग हैं जो एक टॉप लेवल पर है, ये वो लोग हैं जो मल्टीपल कंपनीज चला रहे हैं। ये चाहे तो अपनी पूरी लाइफ बिना कोई काम किए बहुत आराम से रह सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है कि अगर ये पूरी जिंदगी पे से खर्च करे तो भी खत्म नहीं होगा। बट फिर भी अपनी कंपनीज में 10-10 घंटे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि एज ए ह्यूमन हमारा नेचर है कि हम एक सिचुएशन में ज्यादा लंबे टाइम तक खुश नहीं रह सकते। अगर आज आपकी इनकम 50,000 है और अभी अगर आप ये सोच रहे हो कि बस 1 लाख कमाने लग जाऊं तो लाइफ सेट हो जाएगी, तो बिलीव मी 1 लाख तक पहुंचने के बाद आप खुद की ही बातों से मुकर जाओगे। उस वक्त आपकी ये सोच होगी कि बस 1.5 या 2 लाख कमाने लग जाऊं तो मजा ही आ जाएगा। एंड ऐसा होना कहीं से भी एक गलत चीज नहीं है, बट आपको इसके लिए अपने काम में लगे रहना पड़ता है। अगर आप इन्वेस्टिंग को छोड़ दो तो पैसिवली आपका फाइनेंशियल स्टेटस कई गुना तक बढ़ता रहे, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मनी गेम का अगला रूल ये कहता है कि पैसा एक लॉन्ग टर्म का खेल है। अगर आप पैसे को एक शॉर्ट टर्म गेम समझ रहे हो तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है और इसे ज्यादा अर्न करने के लिए आपका एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। हाँ, कुछ जगहों पर आपको टाइम कम देना होगा तो कहीं पर ज्यादा बट देना जरूर होगा। मनी ग्रोज ऑन ट्री। बचपन में हम जब भी घर वालों से किसी चीज की डिमांड करते थे तो कई बार हमको बदले में ये डायलॉग सुनने मिलता था कि मेरे पास पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। अब वैसे तो हमको पता है कि ये सच है, बट 1 मिनट के लिए जरा सोच कर देखो कि अगर पैसे पेड़ पर नहीं उगते तो सारे बैंक्स के अलग अलग ब्रांचेज क्यों होती है? ब्रांचेज यानी शाखाएं। खैर ये तो एक मजाक था, बट इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि पैसा पेड़ पर ही उगता है और इस फाइनेंशियल पेड़ का नाम है एसेट। जिस तरह एक पेड़ को उगाने के लिए पहले हमें इसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है, टाइम से उसको पानी देना होता है, खाद डालनी पड़ती है, सनलाइट का इंतजाम करना होता है, कीड़ों से प्रोटेक्शन करनी होती है, तब कहीं जाकर वह इस लायक बन जाता है कि हमें फल सब्जियां दे सके। ऐसे ही आपको एसेट्स बनाने के लिए पहले नॉलेज लेनी पड़ती है, अपना टाइम देना होता है, पैसों की जरूरत होती है तो उसमें पैसे भी लगाने पड़ते हैं, उसमें आने वाले फेलियर को झेलना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो एसेट आपकी इनकम का सोर्स बन पाता है। और असली पेड़ की तरह एसेट भी एक ऐसी चीज है जो आपको लॉन्ग टर्म तक फायदा देता है। तो मनी गेम का अगला रूल ये बोलता है कि पैसा पेड़ पर ही ग्रो होता है, बस फर्क ये है कि इस फाइनेंशियल पेड़ का प्रोसेस थोड़ा अलग है। ये प्रोसेस समझकर आप जितने ज्यादा पेड़ उगाओगे, लाइफ में आपकी उतनी ही फाइनेंशियल मिठास आएगी। एज यू गेट ओल्डर योर एक्सपेंस विल ग्रो। कई फाइनेंशियल वीडियो में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, वहाँ बोला जाता है कि अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है या अपने पैसों को सही तरह से मैनेज करना है तो 50% तो आप अपने खर्चों में, 30% अपनी इच्छाओं में और 20% सेविंग्स में लगा दो। इससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत जल्दी ट्रैक पर आ जाएगी। अब देखो, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इन रूल्स में बात करी जाती है 15 साल की, 20 साल की या लाइफ टाइम तक की। बट अगर आप अपनी लाइफ को पिछले 10 साल से भी कंपेयर करो तो आपको पता चल जाएगा कि उस टाइम आपका कितना खर्चा होता था और अब कितना खर्चा है। डेफिनेटली ये कई गुना तक बढ़ गया होगा, क्योंकि रीजन इसका वही है कि खर्चे आपके कभी भी लॉन्ग टर्म तक सेम नहीं रहते। आपने अगर इन रूल्स को फॉलो भी करना शुरू कर दिया तो चाह कर भी इसको लॉन्ग टर्म तक आप स्टेबल नहीं रख पाओगे, क्योंकि हो सकता है कि अभी शायद आप यंग हो, बट एक टाइम पर आकर आपकी शादी भी होगी, बच्चे होंगे, आपके फैमिली वालों की उम्मीदें बढ़ जाएंगी, जिम्मेदारियां सर पर आ जाएंगी। ऐसे ही अलग अलग लाइफ स्टेजेस पर आपका ओवरऑल खर्चा कम या ज्यादा होता रहेगा और इसमें एक पर्टिकुलर रूल पर टिके रह पाना नामुमकिन है आपके लिए। तो मनी गेम का अगला रूल ये कहता है कि अर्निंग सोर्स को अपने प्रेजेंट के बेस पर नहीं, फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाओ, ताकि आगे चलकर आपके एक्सपेंसेस बढ़ भी जाए तो आप तैयार रहो उनके लिए। सो आई होप आज मैंने जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये आपके आगे तक बहुत काम आएगी, क्योंकि मनी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारा नजरिया ही चेंज कर देती हैं पैसों को लेकर। तो अगर आपको भी यहाँ से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।